हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 12 फिजिक्स में आज पोटेंशियल को लेके और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कुछ और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आज डिस्कस करेंगे। अब तक पोटेंशियल के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डायपोल के लिए पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, डिफरेंट फॉर्मूले कंसेप्ट हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। पर अभी और भी कुछ बातें, ज़रूरी चीज़ें, कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हमें जानना बाकी है। तो कुछ और आज जानने के लिए ट्राई करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा ये होगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ई और वी, इन दोनों के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। और वो होगा डिफरेंशियल फॉर्म में और इंटीग्रल फॉर्म में। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो यूज़फुल होता है न्यूमेरिकल्स के लिए भी, और उसके और भी एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन भी एक ठो यहाँ पे डिस्कस करना है आज, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इसको हम ई सिंबल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन यहाँ पे निकालते हैं। मैथमेटिकल रिलेशन होगा जो कि डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म में मिलेगा हमें। देखते हैं कैसे निकलता है। बहुत ही सिंपल तरीका है इसके लिए, जो हम करते आ रहे हैं आज तक। एक प्लस क्यू चार्ज है जिसको हम क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज, ठीक है। ये अपना फील्ड बनाया होगा। तो इस लाइन पे, ठीक है, इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट हम लेते हैं, एक है पॉइंट ए और एक है पॉइंट बी, ठीक है। यहां से लेके क्यू चार्ज से लेके ए पॉइंट तक सपोज ये आर डिस्टेंस है, स्मॉल आर, ठीक है, क्यू चार्ज से ए पॉइंट तक। और ये ए टू बी जो है वो बहुत ही स्मॉल गैप है, ठीक है। ए टू बी बहुत ही स्मॉल गैप, सपोज डी आर, वेरी स्मॉल गैप, ठीक है, वो डी आर बहुत ही स्मॉल गैप है। अब एक चीज देखो यहाँ पे, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात, तो कहाँ पे पोटेंशियल ग्रेटर होगा, ज़्यादा कहाँ पे होगा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1/4πε0 Q/R, मतलब R वहाँ पे डिनोमिनेटर में है। दैट मीन्स जितने पास होगा पॉइंट, पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे B में जो पोटेंशियल होगा वो A के कंपेयर में ग्रेटर होगा, ठीक है। तो इसीलिए उसी तरीके से यहाँ पे लेते हैं। चलो ये dr है, दोनों के बीच में गैप, dr हो गया। A में सपोज पोटेंशियल है V, A में पोटेंशियल है V, और B में पोटेंशियल को लिखते हैं V प्लस dV। ग्रेटर है, कितने अमाउंट में ज़्यादा है, dV अमाउंट ज़्यादा है। वहाँ पे V है तो यहाँ पे V प्लस dV, ठीक है। क्योंकि बहुत स्मॉल गैप है, ये dr गैप में है, इसलिए स्मॉल इंक्रीज इन पोटेंशियल, तो V प्लस dV, वो B पॉइंट पे पोटेंशियल है। डाटा क्लियर है। अच्छा, जब अगर हम A पॉइंट की बात करें, ठीक है, A पॉइंट पे अगर एक टेस्ट चार्ज होगा, क्या होगा टेस्ट चार्ज, Q0, यही लेते हैं। A पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज Q0 होगा, तो वो Q0 A टू B आने के लिए, समझ में आ रहा है, Q0 को हम A टू B ऐसे लाने के लिए हमें कुछ वर्क डन करना होगा अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स। क्लियर है ये बात। एक चीज देखो यहाँ पे, A पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन पे होगा, अवे फ्रॉम दैट, क्योंकि प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है, इस तरफ होगा A पॉइंट पे। तो अगर A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो अगर Q0 चार्ज को A पे रखेंगे तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरफ होगा, उसी तरफ होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो रिपेल करेगा। ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये उसको रिपेल करेगा। तो A पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी उसी तरफ होगा, इसी तरफ फोर्स भी होगा Q0 पे, ठीक है, इसी तरफ होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है ये बात। अच्छा, अब इस फोर्स के अगेंस्ट में हमें B तक लाना है, उसको यहाँ पे था B तक लाना है। डिस्प्लेसमेंट कितना कराएंगे, dr डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन निकाल सकते हैं। F और ये dr दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, -F dr होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो F है
एफ दैट इज फोर्स ऑन क्यू नॉट, ठीक है। एफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1/4πε0 क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, यही होता है एफ का मैग्नीट्यूड इस तरफ। और डिस्प्लेसमेंट कराना है हमें डी आर, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन W इज इक्वल टू डी डब्ल्यू लेने से भी चलेगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे ए टू बी चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क डन, तो वो होगा F डॉट डी आर, ये होता है फॉर्मूला फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है, फोर्स इस तरफ डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, तो ये माइनस एफ डी आर आएगा फाइनली कॉस 180, ठीक है। तो माइनस एफ डी आर मिला, तो ये कितना मिलेगा, एफ की जगह पे इसको यूज कर दो, तो ये हमें मिला माइनस 1/4πε0 क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। क्लियर हो रहा है ये? अच्छा, इसी चीज को अब क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस है, इतना टर्म फोर्स को ना लिख के अगर इतने टर्म को हम ई लिख सकते हैं 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर, वो तो ई का वैल्यू है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ई क्यू नॉट डी आर, ये होगा क्यू नॉट ई ही तो होता है ना फोर्स, तो ये मिल गया हमें वर्क डन माइनस ई क्यू नॉट डी आर। अच्छा, इतनी बात तो क्लियर है। अब देखो पोटेंशियल के अकॉर्डिंग एक चीज हम पढ़ चुके हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस, ये पढ़े हैं ना कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दो पॉइंट के बीच में वो वर्क डन बाय चार्ज होता है। जिस चार्ज को दोनों पॉइंट में हम मूव करा रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो जो वर्क डन होगा वर्क डन बाय दैट चार्ज, ये होता है फॉर्मूला, पहले से ही डिस्कस कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है कितना, यहाँ पे V है, यहाँ पे V प्लस dV, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, dV है। क्लियर है ये बात, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट के बीच में dV है, तो वर्क डन W डिवाइडेड बाय क्यू नॉट चार्ज, इसके अकॉर्डिंग तो W कितना आया, W विल बी क्यू नॉट dV, ये क्लियर है, ये भी वर्क डन आ गया। अब वर्क डन यहाँ पे ये एक ठो मिला है और अब ये हमें मिला है, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ये वर्क डन दोनों सेम है, उसको मूव कराने के लिए ये भी वर्क डन है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के अकॉर्डिंग, ये हम निकाले थे, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, तो सेम चीज है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ये सब नोट कर रहे हैं। अच्छा, तो दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखते हैं, दोनों को इक्वेट कर दो तो हमें मिल गया क्यू नॉट डी वी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं माइनस ई क्यू नॉट डी आर, दैट इम्प्लाइज, देखो क्यू नॉट कैंसिल हो गया तो ई विल बी, डी आर इधर ले आओ तो ये बनेगा माइनस डी वी बाय डी आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे, यूज होता है ये, ई इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर। मतलब यहाँ पे ऐसे इसको पढ़ेंगे, नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल, डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर, वही बात है ना, ये नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये जो इतना लिखा है डी वी बाई डी आर, इसको एक कुछ कहा भी जाता है, इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, डी वी बाई डी आर को, ओके, विद रिस्पेक्ट टू जो लेंथ, अगर यहाँ पे निकालेंगे उसका डेरिवेटिव तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ जैसा काम करता है ये, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ई क्या होगा, ई को हम कहेंगे नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आ रहा है, ऐसे ही कहेंगे इसको, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो ये रिलेशन हमें याद रखना है, E इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर। अच्छा, इसी से अगर हम इंटीग्रल फॉर्म में इसको लिखें तो, ये सब नोट कर रहे हैं, हाँ, इंटीग्रल फॉर्म में तो देखो माइनस डी वी इक्वल टू ई डी आर हो जाएगा और डी वी इक्वल टू माइनस ई डी आर होगा, ठीक है। तो अगर इंटीग्रेशन करें, डी वी का इंटीग्रेशन करेंगे, इधर माइनस ई डी आर का भी इंटीग्रेशन करेंगे। लिमिट कैसे यूज करेंगे, देखो इसके लिए यूज करो 0 टू v, ठीक है, कोई पोटेंशियल नहीं, 0 पोटेंशियल टू v पोटेंशियल, v के लिए निकाल रहे हैं, तो
जीरो पोटेंशियल कब होता है? जब कोई भी पॉइंट हम इन्फिनिटी में लेते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिमिट लेंगे 0 to v, मतलब यहाँ पे dr के लिए इन्फिनिटी टू ये होगा r, v कहाँ पे है? r डिस्टेंस पे है, वहाँ पे जो a पॉइंट लिए थे, तो ये हमें मिला। तो ये क्या मिल गया हमें? v इक्वल टू, मतलब ऐसा लिखते हैं इसको ज़्यादा क्लियर होगा, v ऑफ r मतलब r डिस्टेंस पे पोटेंशियल, v ऑफ r मतलब r डिस्टेंस पे पोटेंशियल, दैट विल बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dr। ये इंटीग्रल फॉर्म में है और ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, ठीक है, दोनों यूजफुल हैं। एक पता है तो वो तो अपने आप वहीं से ही निकला है ये। ओके, तो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एट एनी पॉइंट इज गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, एंड दिस लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, दिस गिव्स पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो ये दोनों रिलेशन है डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म में बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है ये फॉर्मूला? इसको यूज करके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक आध क्वेश्चन करेंगे और इसका एक एप्लीकेशन भी हमें देखना है, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज क्वेश्चन कुछ ऐसे है, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 30 न्यूटन पर कूलम। अच्छा, ई दिया है 30 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। बोल रहा है एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे है, ध्यान दिए क्वेश्चन को, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए, दो पॉइंट दिया है, एक पॉइंट है ए 4 मीटर 2 मीटर, दूसरा पॉइंट दिया है बी 10 मीटर 5 मीटर, 10 मीटर 5 मीटर। तो ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, जबकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, मतलब क्या निकालेंगे? डीवी निकालेंगे, ठीक है। डीवी मतलब क्या होता है? अभी निकाले हैं फॉर्मूला, माइनस EDR होता है। हमें डीवी चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस बोला है इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो डीवी इक्वल टू माइनस EDR होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस ये 30 होगा ई की जगह पे, dr कितना होगा वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला यूज होगा क्योंकि dr मतलब दोनों पॉइंट के बीच में गैप, और बस x एक्सिस में है, ये y एक्सिस में नहीं है, ठीक है ना, बस x एक्सिस में ही है, तो बस ये x कोऑर्डिनेट ही यूज होंगे, y कोऑर्डिनेट कोई काम का ही नहीं है क्योंकि ये बस x एक्सिस में है फील्ड। तो dr मतलब यहाँ पे करेंगे 10 - 4 करेंगे, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये 10 वाला पॉइंट, ये 4 वाला पॉइंट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये है dr, ठीक है ना। तो 10 - 4 करेंगे तो हमें dr मिलेगा। सो दैट इज इक्वल टू -30 इंटू ये 6 हो गया, तो -180 वोल्ट, ठीक है, इतना हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा। क्लियर है ये बात? तो ऐसे हम निकालते हैं फॉर्मूला यूज करके। तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नहीं एक एप्लीकेशन देखते हैं कि अगर हमारे पास एक चार्ज स्फेरिकल शेल होगा, चार्ज स्फेरिकल शेल होगा, तो उसके अलग अलग पॉइंट्स पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला निकालेंगे बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट, रिलेशन बिटवीन E एंड V, ठीक है। तो इस चीज़ को देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो ठीक से, हम जो फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़े थे स्फेरिकल सेल के लिए, वहाँ भी बताया गया था स्फेरिकल सेल के लिए कि स्फेरिकल सेल ऐसे होता है और उस पर जो +Q चार्ज होगा, सपोज चार्ज, वो बस इसके सरफेस पे होता है, ये हम पढ़े थे, वॉल्यूम में नहीं, सरफेस पे होता है, ठीक है। तो सपोज इसका सेंटर है O, रेडियस है इसका कैपिटल R, हमें पहले निकालना है आउटसाइड द स्फीयर, सपोज P पॉइंट है एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर।
तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है, पहले वो है, फिर निकालेंगे ऑन द सरफेस, फिर निकालेंगे इनसाइड द स्फीयर। तीन अलग अलग जगह पे फील्ड निकाले थे, यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे। तो पहले ये आउटसाइड पॉइंट पे देखते हैं कितना होगा पोटेंशियल। अच्छा, आउटसाइड पॉइंट, पहले आउटसाइड पॉइंट पे एक चीज याद रखना है हमें, कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। आउटसाइड पॉइंट में ई कितना होता है हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1/4πε0 Q/r² होता है, ये निकाल चुके हैं फॉर्मूला। आउटसाइड पॉइंट में स्फेरिकल सेल के लिए, चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना होता है। अब हम V निकालेंगे, और V क्या होगा अभी मालूम किए हैं हम, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r e dr, यही तो होगा ना, माइनस e dr। अभी ये फॉर्मूला पढ़े हैं तो सिंपली इसको यूज कर दो, इंटीग्रेशन निकाल दो। देखो क्या होता है, माइनस को आगे ले आओ, इन्फिनिटी टू r, ई की जगह पे इसको लिख दो, क्या लिखेंगे 1/4πε0 Q/r² इंटू dr। क्लियर है ये बात, दैट इज इक्वल टू, देखो जो भी कांस्टेंट है बाहर ले आओ, -1/4πε0 Q, इतना बाहर आएगा, ठीक है, इतना पूरा कांस्टेंट बाहर आएगा, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r 1/r² dr। एक चीज करो, इस माइनस को अंदर ले जाओ तो ये बनेगा -dr/r²। क्लियर है मैथमेटिक्स इतना, दैट इज इक्वल टू, ये बन गया Q/4πε0 -1/r² का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो 1/r होता है, मालूम ही है सबको, ठीक है ना, तो इन्फिनिटी टू r, ठीक है। ये अब कितना बनेगा देखो, दैट इज इक्वल टू, क्या होगा वो Q/4πε0। अब अगर 1/r की जगह r यूज करेंगे तो ये 1/r आएगा, इन्फिनिटी यूज करेंगे तो वो 0 आएगा, 1/∞। तो v इक्वल टू ये मिलेगा, नोट कर लेंगे, v इक्वल टू 1/4πε0 Q/r, इतना हमें मिलेगा v उस पॉइंट पे, आउटसाइड पॉइंट पे 1/4πε0 Q/r। क्लियर है ये, मतलब कि आप कैसे बिहेव करेगा कि पूरा का पूरा चार्ज जैसे कि सेंटर पे है पॉइंट चार्ज की तरह, और वहाँ पे हम फील्ड पोटेंशियल निकाल रहे हैं, वैसे ही फॉर्मूला ये मिला है, ठीक है। ये 1/4πε0 Q/r पी पॉइंट पे पोटेंशियल। अब वो पॉइंट अगर ऑन द सरफेस होता, वही पॉइंट शिफ्ट हो जाता ऑन द सरफेस, तो क्या हो जाता देखेंगे। अगर वो ऑन द सरफेस होगा तो ऐसा हम वहाँ पे भी किए थे कुछ, कि ऑन द सरफेस होगा तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R बन जाएगा। ऑन द सरफेस मतलब इस रेडियस के साथ इक्वल हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे यूज कर दो, v विल बी 1/4πε0 Q/R, ये हमें मिलेगा। क्लियर है ये बात, ये ऑन द सरफेस, ठीक है। अब निकालते हैं इनसाइड, ठीक है, ये आउटसाइड के लिए हो गया, ये आउटसाइड के लिए ऑन द सरफेस। अब निकालते हैं इनसाइड क्या होगा, देखो ठीक से, इनसाइड द स्फीयर और सेल ई कितना होता है, पढ़ चुके हैं, ये 0 होता है, कोई चार्ज ही नहीं है अंदर, सभी चार्ज तो सरफेस पे है, चार्ज नहीं है मतलब ई 0, फ्लक्स नहीं बनता। अच्छा, तो ई अंदर 0 है, फॉर्मूला यूज कर देते हैं, क्या है फॉर्मूला, ई इक्वल टू -dv/dr, यही था फॉर्मूला, दैट इम्प्लाइज dv इक्वल टू -e/dr। क्लियर है ये, दैट इज इक्वल टू 0, dv इक्वल टू 0, dv इक्वल टू 0, dv इक्वल टू 0 मतलब क्या, कुछ मीनिंग है ना इसका, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0, पोटेंशियल 0 नहीं, dv क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0, नॉट dv, मतलब पोटेंशियल 0 नहीं है, dv इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है, इसका मतलब ये है कि हर एक पॉइंट पे अंदर सेम पोटेंशियल है, तब जाके तो माइनस करेंगे तो 0 आ रहा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस 0 मतलब इनसाइड द स्फीयर क्या होगा, v कांस्टेंट सेम होगा, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, पर हमें जानना है कि वो पोटेंशियल होगा कितना, ठीक है। तो वो पोटेंशियल कितना होगा, देखो सपोज एग्जैक्टली यहाँ पे एक पॉइंट लो, यहाँ पे
मतलब सरफेस के बहुत ही नियरर एक्टिव पॉइंट अगर कंसीडर करें अंदर की तरफ, तो पोटेंशियल मतलब क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये जो इनसाइड वाला पॉइंट होगा, ठीक से समझो कंसेप्ट, ये जो इनसाइड वाला पॉइंट होगा ये सरफेस के इतने करीब होगा कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सरफेस विल बी वेरी इक्वल टू द वर्क डन फॉर दैट चार्ज ब्रिंगिंग टू दिस पॉइंट। इतना पास होगा कि यहां तक लाने के लिए वर्क डन जितना, यहां तक भी उसके वेरी नियरर ही वर्क डन होगा। इतना नियरर हम पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों वर्क डन इक्वल मतलब दोनों पोटेंशियल इक्वल, वही बात है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं तो दोनों पोटेंशियल इक्वल सरफेस के ऊपर और अंदर। तो अंदर किसी एक भी पॉइंट के का अगर हमें पोटेंशियल मिल गया मतलब सभी पॉइंट का मिल गया, अभी निकाले हैं कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यही थ्योरी अप्लाई करके हम कहते हैं कि V इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय कैपिटल R होता है। ठीक है, ये आउटसाइड के लिए, ये ऑन द सरफेस के लिए और ये इनसाइड के लिए। मतलब ऑन द सरफेस जितना होता है उतना इनसाइड हर एक पॉइंट्स पे होता है। ये थ्योरी है, हमें जानना है ठीक से। ओके, तो ये तीनों बातें हैं स्फेरिकल सेल के लिए पोटेंशियल हम निकालते हैं। ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये सभी आइडिया हम नोट कर लेंगे। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कैसे बनता है V वर्सेस R। अगर ये है V के लिए, ठीक है, पोटेंशियल के लिए, और ये हमारा है सपोज इसके लिए R, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे R होगा रेडियस उसका, तो यहाँ पे सपोज VR जो हम मिला है हमें 1/4πε0 Q बाय R। सेंटर से लेके यहाँ तक देखो, सेंटर से लेके यहाँ तक ये पूरा कांस्टेंट आएगा, इतना ही वैल्यू VR वैल्यू आएगा। उसके बाद ये डिक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू 1/4πε0 Q बाय स्मॉल r, जो फॉर्मूला हम आउटसाइड के लिए निकाले थे। ओके, तो मैक्सिमम कहाँ पे है, अंदर भी है और सरफेस के ऊपर भी है, क्योंकि वही उतना ही है VR। तो सेम आएगा अंदर से रेडियस तक मतलब सरफेस तक, उसके बाद फिर डिक्रीज होगा। तो ऐसा हमें ग्राफ मिलता है किसके लिए, पोटेंशियल ड्यू टू सेल, चार्ज सेल के लिए। क्लियर है, ये एप्लीकेशन है उस रिलेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पोटेंशियल से रिलेटेड आगे बढ़ेंगे, एक नया कंसेप्ट भी सीखेंगे, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहना। ठीक है, थैंक यू।